नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बुध के बारे में। बुध की सातवीं दृष्टि, इकलौती दृष्टि होती है बुध की, वो है सातवीं दृष्टि। बुध ग्रह दोस्तों जितना छोटा ग्रह है उतना ही इम्पैक्ट जो है हमारी कुंडली में जो है ये ग्रह रखता है। वो कैसे रखता है दोस्तों? बुध जो है एक परिवार का सबसे छोटा बच्चा, इसको एक स्मॉल चाइल्ड बोला गया है। सबसे छोटा बच्चा जो सबसे ज़्यादा ज़िद्दी है और उसकी ज़िद पूरी करने के लिए सारे परिवार के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। ये है बुध की ज़िद, जो अपनी मनवा लेता है, ज़िद पूरी करवा लेता है, वो है बुध ग्रह। ठीक है। बुध जब खराब होने पे आए तो किसी अच्छी दशा को भी जो है वो सही नहीं होने देता। अपनी ग्रिप जो है, अपनी ज़िद जो है पूरी कुंडली पर अपना लेता है। सो मर्करी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर कुंडली। ये मत सोचिए कि हम शनि को देख रहे हैं, केतु को देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, लेकिन बुध की जो प्लेसमेंट है उसको भी देखना कुंडली में बहुत 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 जो है वो ज़रूरी होता है। बुध क्या है? हमारी बुद्धि को दर्शाता है। लेकिन जो बुध की सातवीं दृष्टि होती है, यहाँ पर आकर इसकी बुद्धि जो है वो हार जाती है। क्यों हार जाती है? बुध को जो है बिन पैंदे का लोटा बोला गया है। ये जो है जिसकी पावर होती है उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है बुध ग्रह। राइट। सूर्य के साथ होगा तो सूर्य के हिसाब से, शनि के साथ होगा, राहु के साथ, जिस प्लैनेट के साथ होगा उसके प्रभाव के हिसाब से ये अपने आप को चलाता है। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी ये दृष्टि देता है तो उस में देखा जाता है जिस भाव में है उसके तो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन जो है सातवीं दृष्टि इसकी ये देखी जाती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, दूसरों के हिसाब से, दूसरों की एडवाइस से या दूसरों के इन्फ्लुएंस से जो है वो चलता है। और वही आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, बुध की सातवीं दृष्टि जो इसको गुमराह कर देती है और गलत रास्तों पे दूसरों के कहे जो है अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ये ले लेता है। इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। 12 भाव हैं, 12 भाव की बात होगी, प्रत्येक खाने के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। लगन में ही आपके बुध बैठ जाए तो ऐसा बोला जाता है कि लगन का बुध जो है वो बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर अपनी राशियों में हो और अस्त ना हो तो ये बुध बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन दो भद्र योग ये माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये है कि जब सातवीं दृष्टि इसकी अगर बात करें तो सातवीं दृष्टि पड़ती है कौन से खाने में? सातवें खाने में। अब सातवां भाव किस चीज़ का है? सातवां भाव है आपकी मैरिड लाइफ का, आपकी पार्टनरशिप का, बिजनेस का, आपके स्पाउस का। इन सब चीज़ों को जो है सातवां घर दर्शाता है। जब बुध इस पे दृष्टि देता है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि सबसे पहले कुछ ऐसी गलती ये कर बैठता है शादी के रिलेटेड। अब मान लीजिए कोई इंसान है, उसके परिवार वालों के फोर्स करने पर वो शादी कर बैठा अपने पार्टनर से। ठीक है, मतलब शादी कर बैठा और हो सकता है अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आ गया हो, इम्पैक्ट में आ गया हो, या किसी भाई बंधु के या दोस्त के इम्पैक्ट में आकर उसने शादी कर ली। ठीक है, ना खुश रहा वो कि जस्ट टू प्लीज़ अदर्स, या किसी ने एडवाइस किया कि नहीं ये अच्छा घर है, ये है, वो है, शादी ये कर बैठा। ठीक है, अब शादी कर बैठा तो दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई, बिकॉज पहले पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे हिसाब से शादी नहीं हुई, मुझे अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए था और जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी मैंने ये डिसीजन जो है ले लिया। तो इसमें बोला जाता है कि ऐसी समस्या आपको आ सकती है। अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसमें हिदायत आपको क्या है, जब भी अपना पार्टनर जो अनमैरिड है, खासकर अब तो उनकी ही बात होगी ना, जो अनमैरिड हैं उनके लिए खास हिदायत है कि अपना पार्टनर वो चूज़ करें जिसके साथ आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है अच्छे से निभा सकते हैं, अच्छे से उसको परखें। ठीक है, फिर जाकर एक ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा लाइफ जो है आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हो। तो थिंक कॉशियसली। ठीक है, ये गलती सातवीं दृष्टि बुद्ध की करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो तो अब मैरिड हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बट लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपका स्पाउस है, जो भी आपका पार्टनर है, जस्ट थिंक कि अब वो आपका पार्टनर है। ठीक है, आपके लड़ने झगड़ने से कुछ होगा तो नहीं, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तो जस्ट एक्सेप्ट हर और हिम एज ही इज़ और शी इज़। ठीक है, तो
वर्कआउट की कैसे अब रिलेशन को रखना है। तो अब अगर आप वर्कआउट करोगे ना नापसंद करते हुए भी, तो परिस्थितियाँ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप झगड़ेंगे और खींच के रखेंगे एक ही चीज़ को कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं रहना या जो, तो वो तलाक ही होगा और कुछ नहीं होगा, या सेपरेशन किसी प्रकार की हो जाएगी और बात जो है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ख्याल रखना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ओके। उसके बाद ये खाना जो है पार्टनरशिप का भी खाना है। तो पार्टनरशिप अगर आप करें, बिजनेस में हो ही जाती है ज़्यादातर, तो कोशिश कीजिए कि जल्दबाजी में डिसीजन लेकर ना कीजिए, या किसी ने कह दिया और यहाँ आपके थॉट मन में ऐसा आ गया कि नहीं यार अभी तो करूँ, अभी तो मैं किसी को ये इसको मज़ा चखाऊँ, तो किसी के साथ पार्टनरशिप करके इसको तो नीचे गिराऊँ, या किसी को पार्टनरशिप उसके साथ पार्टनरशिप करके बड़ा बिजनेस करके बड़ा कुछ हासिल करूं और मेरा नाम हो, मेरा ये शॉर्टकट वाली थिंकिंग मत अपनाना। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर और ये बिज़नेस आपका साथ देगा और सही रहेगा, तो वो बिज़नेस कीजिए, नहीं तो वो बिज़नेस कहीं ना कहीं आकर सिचुएशन जो है लड़खड़ा जाएगी, तो दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। ये भी बुध आपसे सातवीं दृष्टि जो है वो करवा सकती है। अगर भगवान ना करे कोई कोर्ट केस तक, कोई किसी प्रकार की नौबत बिजनेस में या घरेलू या कोई भी दिक्कत कोर्ट केस बना है, तो सबसे पहले दोस्तों सरेंडर करने की कोशिश कीजिए। उस इंसान के साथ लंबा कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए जिस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आपके पैसे का भी नुकसान हो, समय भी बर्बाद हो और बेइज्जती जो है आपकी अलग हो। तो ठीक है, डोंट ट्राई टू बी एग्रेसिव। और कहते हैं ना, कहावत है, गुस्सा खाया तो माल बेगाना हो जाता है। तो उस ऐसी कोशिश करें कि गुस्सा जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ काबू में रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप बहुत दयावान होते हैं, फर्स्ट हाउस मकरी वाले, और सातवीं दृष्टि में आपका देखा गया है कि डोंट ओवर डू फॉर अदर्स, ठीक है। लोग आपसे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मांगने आएंगे, तो सबको देते मत रहिए, नहीं तो अपना खाली करके बैठ जाएंगे, अपना नुकसान आप करवा लेंगे। एंड खासकर उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अगर आपने भाई के लिए किया है या माँ बाप के लिए तो किया है, तो या इवन स्पाउस के लिए किया है, तो एंड में आके यही आपको सुनने को मिलेगा, आपने तो क्या कुछ खास कर लिया, कुछ भी तो नहीं किया, ये तो सारे करते हैं, ये तो आपका फ़र्ज़ था। तो ये आपके साथ डेफिनेटली होगा। तो जस्ट बी कॉशियस कि आपको रिटर्न में कोई क्रेडिट नहीं मिलना है, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलनी है, करना है ना करना है वो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। उसके बाद अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर अब बुद्ध क्या है, छोटा बच्चा है ना, तो उसको क्या है कि दूसरों को खुश करने में भी खुशी मिलती है। तो क्या करेगा कि सातवां घर है आपके स्पाउस का। स्पाउस अगर मैरिड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी और के प्रति ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ना ओवर स्पेंड कर देगा, जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ वेरी हम्बल पर्सन कह लो, या तारीफ लूटने के लिए। इनकी स्पाउस ने बोला कि आज मेरा मन है डिनर पे चलते हैं, तो थोड़े बजट होटल में चलेंगे। तो इनको होगा बजट मुझे बोल दिया है उसने, तो यार मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, मेरी तो बीवी है, ये है वो है, तो उनको 5 स्टार में ले जाएंगे, है ना, 5 स्टार में लेके जाएंगे और अच्छा खासा बिल वहाँ पर आ जाएगा इनका। बच्चे का बर्थडे आया, माँ ने कहा जी बच्चे का बर्थडे आ रहा है, तो चलो घर पे बच्चों को बुला लेते हैं, सिर्फ 5 बच्चों को बुला लेते हैं। इन्होंने क्या किया जी, एक हॉल बुक करा दिया और वहाँ पे 25-30 बच्चे बुला लिए। तो इनका दिल बहुत मेहरबान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर जाते हैं और दिलेरी दिखा जाते हैं, जो कि इनके लिए ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब बाद में कॉन्फ्लिक्ट होता है या बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन ख़राब होती है ना, तो जब वो कह देता है ना इंसान आपने किया क्या, तो ये सब जो किया हुआ होता है ना आपने, वो आगे नहीं आने देता वो इंसान। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप सोचते हैं कि मैंने सारा पैसा इसके पीछे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कहें या जो भी कहें, आपका पैसा लग गया, अब यही सुनना बाकी रह गया था कि आपने किया क्या है, तो आपको बहुत दुख लगता है। तो पहले ही कोशिश कीजिए कि आपका पैसा इन चीज़ों में मत उजाड़िए, पैसा सेव कीजिए, वो आपकी ही के काम आएगा। वरना बाद में कोर्ट केस हो गया या कुछ भी हो गया या कोई दिक्कत आ गई, किससे जाके आप पैसा मांगेंगे। फर्स्ट हाउस वाला बुद्ध तो वैसे ही किसी से ही पैसा मांग कर खुशी नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में आपके बुध है, मरकरी है, छोटा बच्चा अगर दूसरे स्थान पर बैठा है तो 8वें में दृष्टि देता है। 8th हाउस किस चीज़ का है, इनहेरिटेंस का है, ठीक है। सडन लॉसेस, सडन गेन्स, डार्क हाउस, मौत का खाना, बहुत से नाम जो ऑकल्ट साइंस, बहुत सी चीज़ों से इसको, रहस्यमय तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से इसको जाना जाता है। तो सेकंड हाउस में मरकरी है और आपके कुटुंब का खाना है, वेल्थ का खाना है। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि कुटुंब के लोगों के ऊपर, उनकी सलाह के ऊपर इतना ध्यान मत दें, खास करके जब आपने घर लेना है
ज़मीन या कोई प्लॉट खरीदना है या कुछ भी चीज़ लेनी है प्रॉपर्टी रिलेटेड खास करके, ये मत देखिए कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये घर सूटेबल नहीं है, ईस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए और वास्तु के हिसाब से ख़राब है, या ये एरिया ठीक नहीं है, या यहाँ पर गेट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना। सलाह नहीं सुनना है, सुन लीजिए, उनको खुश कीजिए, ये नहीं कि उनको सुनना ही नहीं है, डिसीजन अपना लेना है। वो कहते हैं ना, सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। बस ऐसे ही सोच आपने रखनी है कि अपने मन का डिसीजन आपका होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हैं ना चाहते हुए भी, ठीक है। अननोइंगली भी आपको प्रॉब्लम उनके थ्रू आ सकती है, राइट। उसके बाद इसमें देखा जाता है 8वां घर, मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस का है। अच्छी राशियों में अगर है यहाँ पर तो बुध की शुभ दृष्टि मानी जाती है, तो इनहेरिटेंस इनको मिल जाती है। अब जायदाद अगर इनको मिल गई, ठीक है, चाहे वो इन लॉ से मिले या अपने ही फादर से मिले, तो वो जायदाद आपको ध्यान रखना है कि आपके ना रिश्तेदारों की नज़र होगी। अब मान लीजिए जी आपको 50 लाख की एफडी मिल गई आपको, ठीक है, आपके कोई या तो ससुर जी छोड़ गए या पिताजी छोड़ गए। अब आपके भाई को पता लगा कि इसके पास तो 50 लाख की एफडी है। अब वो क्या करेगा, जानबूझकर कोई नाटक करेगा, मेरे बच्चे को इतना पैसा चाहिए, मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई करनी है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। होगा सब कुछ, आपसे मांगने की कोशिश करेगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। दूर दरार के रिश्ते, बुआ के बच्चे, मामा के लड़के या मासी के लड़के, किसी के लड़के आ जाएंगे और हमें भी प्रॉब्लम है ये वो। तो आप क्या करोगे, उनको जाकर वो 50 लाख में से 10-20 लाख रुपया दे दोगे, ठीक है, कि चल कोई नहीं, बाकी तो मेरे पास है। एक चीज़ का ध्यान रखें, वो सच्चे नहीं होंगे, ठीक है, वो सिर्फ उनकी नज़र थी। अगर यही आपके पास वो पैसा ना होता तो आज वो थूकते भी नहीं आपके ऊपर। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, चाहे आपको बुरा लगे। इन्वेस्ट वाइजली, वो जो पैसा मिलेगा उसको इन्वेस्ट करें। अगर एफडी है तो पड़ी रहने दो, तोड़ो मत उसको। और अगर कैश है तो उसको एफडी में तब्दील कराओ या कैसे भी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो। घर है तो उसको पड़े रहने दो, उसकी वैल्यू बढ़ती रहने दो। खर्च मत करना, और खासकर अय्याशी और इन चीज़ों पे वो पैसा बर्बाद मत करना, आप ही का जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। और 10वां घर जो है मैंने आपको बताया तंत्र मंत्र ऑकल्ट और ये सब को भी दर्शाता है। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ब्लैक मैजिक, या जैसे आपके ऊपर आपको लगे कि यार मेरे ऊपर ना इस फलाने बंदे ने, मेरे ही भाई ने टूना कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, तो मैं अब इसके ऊपर कर दूं। तो आपका कोई दोस्त यार कोई या कोई मित्र आपके पास आए, वो कहे कि मैं किसी तांत्रिक को जानता हूँ, चला तेरे को उसके पास लेकर चलता हूँ, तो उसने कुछ मंत्र या कुछ ऐसा टोटके आपको बोल दिए उल्टे सीधे, उसका नुकसान करने के लिए। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये आपको जो है कहीं लैंड नहीं करवाएगा, उल्टा ट्रबल की तरफ ही लेकर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, प्लीज़ 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 मत करना ये काम, खुद बर्बाद हो जाओगे, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद ये भी है कि सीक्रेसी को दर्शाता है, तो कीप योर थिंग्स सीक्रेट ओनली टू यू, ठीक है। ये नहीं कि आपने किसी को नहीं बतानी, ना माँ बाप को बतानी है, ना भाई को बतानी है, ना स्पाउस को बतानी है। अपनी अर्निंग्स नहीं डिस्क्लोज करो, अपनी सेविंग्स ना डिस्क्लोज करो, अपने प्लान्स ना डिस्क्लोज करो। जो आप कर रहे हो, किसी का हार्म नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, लेकिन जो है अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी। इस चीज़ का मेरा हमेशा ध्यान रखना जब दूसरे घर में आपका बुध है, ठीक है। और गैम्बलिंग, दड़ा सट्टा, इन सब चीज़ों से तौबा कर लो, ये काम नहीं करने आपने। शॉर्टकट अपनाओगे तो उल्टा लैंड ट्रबल में ही करोगे। एंड कईयों क्या होता है कि साली घर में आना स्टार्ट हो जाती है और रहना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बुध का रूप माना गया है साली को, तो अगर सेकंड में है तो आपको साली को जो है वो पनाह नहीं देनी है अपने घर में। वर्कआउट की ये कैसे ठीक हो सकता है, ओके। चलिए, ये बात हुई दूसरे घर की। आगे बढ़ेंगे, तीसरे घर की बात करेंगे। जब बुध आपका तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर जो है इसकी बुध की अपनी राशि है। हालांकि मंगल का भी स्थान बोला जाता है, लेकिन ये बुध की राशि है जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि। सबसे पहले इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, नवम भाव पे। नवम भाव किस चीज़ का है, फॉर्च्यून का भाव है। और थर्ड किसका है, हार्डवर्क का है। तो आपको क्या करना है कि अपने भाग्य के ऊपर सब कुछ फेंक नहीं देना है कि नहीं भाग्य होगा तो होगा, मेहनत कुछ नहीं होती। मेहनत करोगे तो भाग्य खुलेगा। डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट ऐसे ही होगा तीसरे से, अगर 7वीं दृष्टि नवम पे है तो भाग्य की वेट मत करते रहना, हार्डवर्क करते रहो तो भाग्य उदय होगा, भाग्य अदरवाइज उदय नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे जातक की ना एक निशानी देखी गई है, 7वीं दृष्टि, धर्म का भी तो खाना है ना नवम भाव,
तो एक दिन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाएंगे, भगवान हाय भगवान, ये भगवान, मंदिरों में चक्कर, नारियल चढ़ा, प्रसाद चढ़ा, और जब कोई इनके ऊपर मंदिर जाते जाते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतना कुछ करके देख लिया, इतने नारियल चढ़ा लिए, इतने प्रसाद शिव जी को प्रसन्न किया, पर उन्होंने मेरा तो ये हो गया, तो अब तो नहीं मैं मानता भगवान को, भगवान कुछ होते नहीं है। तो इनका ये समझ लो ग्राफ ऐसे चलता है, धर्म को लेकर के अप्स एंड डाउन इनके जो है ग्राफ ऐसे चलता है। ऐसा मत कीजिए, यहाँ तो आस्तिक रहना है तो आस्तिक रहो, नास्तिक रहना तो नास्तिक रहो, एक दिन ये एक दिन वो, ऐसी पर्सनैलिटी जो है डुअल पर्सनैलिटी ऐसी मत अपनाओ, ठीक है। अब नवम भाव जो है वो आपकी फॉरेन ट्रैवल्स को भी दर्शाता है, बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू गो टू फॉरेन कंट्री टू, जैसे आप टू गेट समथिंग, जैसे आप दुकानदार हो तो आप स्टॉक लेने जा रहे हो, या कुछ ऐसा मतलब है कि आपका कनेक्शन है तो मीटिंग में जा रहे हो, या जो भी है आपकी कॉन्फ्रेंस है, जो भी है जैसे भी है, तो थिंक प्लानिंग करके जाओ। ये नहीं कि आधे अधूरे काम किए, चल कोई नहीं यहाँ देखी जाएगी, वहाँ ये है वो है, प्लानिंग के साथ करके जाओ और होमवर्क पूरा करके जाना, ऐसे मत चल जाना, नहीं तो उस ट्रैवल में ही आपको कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। कीप योर सर्वेज रेडी, सर्वे सुबह सब करके जाओ, रीड करके जाओ, स्टडी करके जाओ, देन गो, ठीक है। जो भी कर, बिजनेस है, जॉब है, किसी के लिए भी, ठीक है। एंड लोग बहुत आएंगे आपको डिसीजन आपका बदलने के लिए, बट आप अपने डिसीजन पे फर्म रहना, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, सिंपल सा फंडा आप मन में आप बिठा लो, ठीक है। अब ये पिता का भी भाव है, तो कुछ लोग आपको आपके पिता के अगेंस्ट भी भड़का सकते हैं, तो बुद्धि यहाँ पर भी खराब हो जाती है, बुद्धि यहाँ पर भी बुद्धि खराब कर देते हैं। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है, ठीक है, तो आपके भाई आपके पिता की जैसे जैसे एज हो रही है, तो हो सकता है आपके पिता उनके मतलब आपकी डिवीजन का टाइम है, तो आपके बाहर के जो बंदे हैं, फ्रेंड हो गया, हो सकता है इन लॉज हो गए, स्पाउस हो गया, कोई आपको फ़ोन करके जान के कह रहा है कि नहीं यार ऐसे मत कर, तेरा नुकसान होगा, तेरा भाई सारा कुछ ले जाएगा, तेरे पिता ने तेरे को कुछ नहीं देना, तेरे पिता उसको फेवर करते हैं, तेरे पिता ये, तेरे पिता वो। अब जहर भर दिया पिता के अगेंस्ट, वो हो गए पिता के अगेंस्ट, तो पिता से ही वाद विवाद करके बैठ गए, तो हो गया नौवां खाना खराब। ये काम आपको नहीं करना है, नौवां खाना खराब मतलब आपका भाग्य खराब, ये करोगे तो प्रॉब्लम्स आपको आएगी, दिमाग से काम लो। साउथ फेसिंग घर आपको जो है वो सूटेबल नहीं कहूँगा मैं। साउथ फेसिंग अगर आपका घर है, उसमें रेमेडी आप करवा सकते हैं अगर ऑलरेडी साउथ फेसिंग में रह रहे हैं तो। अब फटकरी जो होती है वो बुध के साथ रिलेट किया गया है, और बुध हैं हमारे दांत। ऐसा बोला जाता है अगर बुध तीसरे घर में बैठ के बुरे परिणाम दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अब फटकरी जैसे मैंने आपको बताया, उसकी चुल्ली चुल्ली होती है, कुल्ला जिसे हम बोलते हैं, रिंस जिसे करना बोलते हैं, उसके कुल्ले करो, तो उससे क्या होता है, आप बुरे बुद्ध को बाहर निकाल रहे हो अपनी बॉडी से। तो ये एक उपाय ये लाल किताब के हिसाब से बोला गया है, यू कैन डू दिस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और अपने दांतों को जो है अच्छी कंडीशन में रखें, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चौथे भाव की बात करेंगे, फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में अगर आपके बुध हैं तो दृष्टि सातवीं कहाँ पड़ रही है, आपके कार्य क्षेत्र पे, कर्म भाव पे, जो कि शनि का भाव है। सबसे पहले तो आपको एक हिदायत है कि शनि का घर है तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए नॉनवेज और लिकर तो आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो ये बंद कर दो, ठीक है, परमानेंट बंद कर दो। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर बुद्धि कैसे खराब करेगा, सातवीं दृष्टि देकर बुध, बुध इंटेलिजेंट ग्रह है, बुध आपको चौथे घर के तो रिजल्ट अच्छे दे देगा, लेकिन 10वें में क्या करेगा कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा जैसे आप कलीग्स हैं आपके, तो किसी ने बोल दिया कि यार ये बंदा ना बॉस को तेरी बुराई करता है या कुछ चुगली करता है या कुछ ऐसा, ठीक है। अब चुगली वो खुद कर गया और आपको गलतफहमी में रख गया, अब आपने उस कलीग से अपनी बिगाड़ ली, ऐसा जो है आपको नहीं करना है। और अगर आप दुकानदार हैं और आपके 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक एम्प्लॉय ने कह दिया सर ये आपके ना चोरियां करता है ये वो, जबकि वो नहीं करता, पहले स्टडी करो फिर डिसीजन लो। आपने उसको एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया और उसने पूरे शहर में आपका ढिंडोरा पीट दिया कि ये इंसान ऐसा है जी वैसा है, तो ऐसा जो है आपको नहीं करना, कार्य क्षेत्र में आपके बहुत ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद 10वां खाना जो है चालाकी को भी दर्शाता है, हाई रैंड पर्सन भी जो हैं वो इसमें देखे गए हैं। तो अगर आप हाई रैंड हैं, जैसे हाई रैंड कैसे हो गए,
अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हैं, या पुलिस में बहुत अच्छा रैंक है आपका, या आपके पास पावर है, और ख़ासकर इसकी पावर है, कलम की पावर। एक साइन से जो है किसी को आप बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये इंसान का ना मैंने ऐसे करना है, ये ले पकड़ 1 लाख रुपया और इस पे साइन कर दे, इसका बेड़ा गर्क कर दे। तो आपने क्या किया, वो साइन कर दिया आपको, कि आपको तो पैसे से मतलब, आपने पैसा रख लिया। रिमेंबर वन थिंग, किसी के साथ धक्का आपने किया तो कहीं ना कहीं आपको बुरा हो ना हो, आपके बच्चों पर आ सकता है, बीवी पर आ सकता है, माता पिता, किसी पे भी आ सकता है। ये काम जो करना नहीं है, इसका अपने गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। बुद्ध क्या है, पेन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है, किसी के साथ इनजस्टिस किया है, कुछ गलत काम कर दिए हैं, जो घर वालों के साथ ही कुछ गलत कर दिया, तो उसको कीप इट एज अ सीक्रेट, डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीवन। नहीं तो वही जो बताई गई चीज़ होगी वो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर देगी, ठीक है। कीप इट एज अ सीक्रेट, जो हो गया अब हो गया, बट आगे से जो है उसको मत करें, ठीक है। एंड स्टे हम्बल, अपनी पावर्स का फालतू में इस्तेमाल मत करें, एरोगेंट मत हो जाएं, खासकर अपने पैसे की एरोगेंस, जो घमंड है पैसों का, वो अपने पास ही रखें, दूसरों के ऊपर वो ना छलकें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अपने रैंक का गलत इस्तेमाल नहीं करना। मैं अगेन आपको कहूँगा, जिस भी रैंक पे हैं आप, हम्बल रह के काम करिए, तो ही प्रमोशंस और होंगे। जब जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, कि आपको अपने पद का घमंड हो जाएगा, तो वो आप नीचे नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें दोस्तों और कोई आपको नहीं बताएगा। ये एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं आपको थोड़ा गाइडेंस भी दे रहा हूँ कि ये सब भी करना है, सिर्फ आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। ओके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथे खाने में अगर बुध हो तो मेरे कुछ नोन में ही हैं, वो मेरा फ्रेंड ही है, उसके चौथे घर में बुध है और उसके साथ ये हुआ था, तो मैं तभी मेरे ज्ञान के साथ रिलेट कर पाया इस एग्जाम्पल को। तो जिनके भी चौथे घर में मरकरी होता है, ये क्या करते हैं, अगर जिस भी कार्य क्षेत्र, 10वां घर कार्य क्षेत्र का है, ये क्या करते हैं, उनके साथ ड्रिंक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब दुकान का मालिक है, अपने एम्प्लॉयज़ या मैनेजर के साथ ही ड्रिंक लगाएगा, जैसे ही शटर बंद हुआ उसके बाहर पीना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अपने, जैसे मान लीजिए बैंक में आप काम करते हैं, तो आपके फेलो कलीग्स हैं, तो जैसे ही बैंक का टाइम खत्म हुआ, चले यार सैटरडे या ड्रिंक्स लगाते हैं, उनके साथ आप ड्रिंक्स लगाने चल जाते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप पूछेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। 10वां अगर कार्य क्षेत्र का है, और ये जो लोग हैं कार्य क्षेत्र के लोग हैं आपके, और शराब क्या है, वो शनि का घर आ गया ना, साथ में आपने उनके ही शराब पी ली, तो 10वां खाने को आप खराब कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स किसको आएगी, आपको आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको लॉजिक समेत समझाया है, ये चीज़ें आपको कोई और इतनी डेप्थ में नहीं समझाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई 4th हाउस की। टेक केयर। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, 5th हाउस की बात करेंगे। अगर 5वें खाने में बुध हो, 5वें खाने में जब भी बुध आता है, ये लोग ना इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ये तो क्योंकि सूर्य के खाने में अच्छा रिजल्ट आता है बुध का 5वें खाने में। अब सामने खाना पड़ गया कौन सा, 11वां भाव। तो 7वीं दृष्टि जब बुध की 11वें भाव में आती है, तो क्या होता है कि दोस्तों के बहकावे में आपको नहीं आना है, अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना है, लोगों का दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। बुध यहाँ पर 7वीं दृष्टि देकर ही आपसे करवा सकते हैं। और दोस्त जो भी बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं, सोच समझ कर कि ये दोस्त अच्छा रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा। दूसरों के कहने पर किसी को दोस्त मत बनाएं। जैसे एक फ्रेंड ने बोल दिया यार ये मेरा फ्रेंड है, लेट्स डू फ्रेंडशिप, और ये सब पता लगा वो बंदा गंदा निकला और आप ही की ज़िंदगी जो है उसने ख़राब कर दी। डोंट डू दिस, थिंक बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खासकर 5वें में जब आए, 11वें में दृष्टि हो तो, ठीक है। don't invest such a big amount with with your friends किसी चीज़ में। जैसे आपने मान लो 2 फ्रेंड्स ने कहा चल यार मिलके गाड़ी ले लेते हैं, चल यार मिलके ना एक प्लॉट ले लेते हैं, या चल मिलके ना यार किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो काम आपको नहीं करना है, वो धोखा दे देगा आपको, और दे या ना दे, वो चीज़ जो आप लोगे उसकी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी, वो अच्छा डिसीजन जो है वो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम गोज़ विद योर एल्डर ब्रदर, क्योंकि एल्डर ब्रदर का भी खाना है। उसी पे आ रहा हूँ दोस्तों, एल्डर ब्रदर पे। एल्डर नहीं है तो ब्रदर की भी बात कर लेते हैं कि इन केस समझ लो आपके इनहेरिटेंस का टाइम है, जायदाद बंटने का टाइम है, ठीक है। तो आपके फादर ने क्या किया जी, आपको ज़्यादा दे दिया या बराबर की डिवीज़न कर दी। तो अब यहाँ करने लगे थे, तो आपका भाई ने ना क्या किया, मजबूरियाँ रख दी फादर के सामने। एक थी मेरा तो ये है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, उसके पास तो ये भी था वो भी था, इसने तो ये।
तो वो आपको भी इमोशनली वो ब्लैकमेल क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि नहीं मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बीवी ठीक नहीं रहती, या किसी भी तरह इमोशनली आपको ड्रैग कर सकता है टुवर्ड्स हिमसेल्फ। यू हैव टू बी क्लेवर इनफ, वो सब एक्टिंग कर रहा है, वो कुछ ऐसा नहीं है, अगर है भी है तो वो जस्ट ही इज़ एग्जैजरेटिंग थिंग्स, ठीक है, वो चीज़ों को मसाले लगा के आगे रख रहा है आपके। तो एक चीज़ की कोशिश करनी है कि कभी उसकी बातों में नहीं आना, आपका हक आपका है, आपने नहीं छोड़ना है। ज़्यादा दयावान बनोगे बाद में खुद ही पछताओगे कि ये मैं क्या कर बैठा था। पहले ही आपको अलर्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है जी। ओके, अब 11वां खाना गेन्स का है, इंक्रीज इन इनकम है, तो अपनी इनकम को बढ़ाते रहें। एक जगह कहीं पहुँच कर ना सेटिस्फाई मत हो जाएं कि नहीं यार मैंने तो यार 1-2 करोड़ कमा लिए हैं, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं, मेरी अगली जनरेशन के लिए आई हैव सेव्ड इनफ। ऐसा नहीं करना है, रुकना कहीं नहीं है। जहाँ आप रुकोगे ना वो इनकम तो स्टॉप हो गई, वो कम भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डोंट सिट आइडल जब भी आपको सेटिस्फैक्शन फील हो। और कभी भी अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी है, हैं किसी के साथ ये नहीं कहना कि नहीं यार मेरी तो इनकम में ऐसी बढ़ोतरी हुई, ये हो गया वो हो गया, सेविंग्स इतनी आ गई। कभी भी जो गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, कीप इट एज सीक्रेट। फालतू में जाके फ्लॉन्ट नहीं करना है। बुद्ध क्या है, छोटा बच्चा है, उसको ये चीज़ें नहीं पता हैं, वो ये चीज़ गलतियाँ कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 11वें में अगर दृष्टि हो तो, ठीक है। उसके बाद गऊ गाठ घर में रहना आपको सूटेबल है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। 5वें में बुद्ध हो तो शेरमुखी आपको सूटेबल इतना नहीं होगा। गऊ गाठ होता है घर जिनको नहीं पता, आगे से जो जिनका मुंह जो है वो तंग होता है और पीछे से जो है वो चौड़ाई में होता है। और शेरमुखी घर होता है जो आगे से चौड़ाई में होता है, पीछे से तंग होता है। तो ठीक है, गऊ गाठ आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। ओके जी। ये एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये भी चीज़ आपको और किसी ने नहीं बताई होगी कि आप हमेशा एक आदत रखें, बेल्ट ज़रूर लगाएं अपनी बॉडी पे, ठीक है। मतलब जीन्स या ट्राउज़र जो भी आप पहनते हैं, बेल्ट आपको ज़रूर पहननी है। बेल्ट क्यों पहननी है, आप सोचोगे कि बेल्ट क्यों डालनी है जी। बेल्ट इसलिए डालनी है, इससे जो है चांसेस बन जाते हैं, अगर आप नहीं डालते हैं तो हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में, या अगर आई है आपको तो बेल्ट पहनने से जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। बात करेंगे आगे 6th हाउस की। 6th हाउस वर्गो राशि, वैसे तो कालपुरुष के हिसाब से यहाँ एग्जॉल्टेड भी है बुध और अपनी राशि भी है, पर दृष्टि कहाँ दे रहा है, 12वें खाने में। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अब मैंने आपको क्या बताया कि बुध गलतियाँ कहाँ करेगा, अपने घर में नहीं करेगा, सामने वाली दृष्टि के घर पे जो है वो करेगा, दूसरों के इन्फ्लुएंस पे आगे गलतियाँ करेगा। सबसे पहले तो एक्सपेंसेस का घर है, एक्सपेंसेस फालतू के नहीं करने। इन्होंने क्या किया जी, ऐप खोली, फलानी ऐप खोली, उसमें ना एक 1500 की टी शर्ट आ रही है। तो आपने सोचा कि नहीं यार ये टी शर्ट पहन के अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं बड़ा स्मार्ट लगूंगा, 10 बंदे तारीफ़ करेंगे, फटाफट से 1500 की एक टी शर्ट ऑर्डर कर दी। ये नहीं पता कि 500 रुपये की भी मिल सकती थी टी शर्ट आपको, बट आपने 1500 की ली। फालतू के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। ये चीज़ अपनी नेचर में मत बिठाओ कि नहीं, शो ऑफ वाली जो वो है उसके कारण अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप ना करो, वो आपकी ज़िंदगी भर आपको फ्रूट इतना नहीं देंगे, ठीक है। उल्टा इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दो आप। आपके दोस्त यार क्या कहेंगे आपसे ना, आपको इमोशनल करके आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, तो आपको क्या होगा, नहीं यार मेरा दोस्त ही है, मेरा मेरा सगा है, ये है वो है, लेकिन वो आपको जानबूझकर आपके एक्सपेंसेस कराएंगे। तो यू डोंट हैव टू ओवर स्पेंड ऑन देम। थोड़ा बहुत चलो ठीक है, आपने उनकी हेल्प कर दी एक आधी बार तो ठीक है। अगर आप माँ बाप के पैसे जो है उनसे ले ही जा रहे हो, इनको दे ही जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। मम्मा मुझे 1000 रुपया देना, मुझे ज़रूरत है, मैंने ये करना है, 1000 रुपया उनको पार्टी करा दी जस्ट टू उनसे 2 तारीफ़ें सुनने के लिए। हाँ, ये काम नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, फालतू में उनको भी परेशान कर रहे हो, ठीक है। इफ़ एनी टाइम इन लाइफ कोई ऐसा मौका भगवान ना करे आपके साथ आए और कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कुछ किसी प्रकार से, डर मत जाना, कुछ ऐसा होगा नहीं। अगर होता भी है ना ज़िंदगी में कभी ऐसे, तो जितने आप स्ट्रॉन्ग रहोगे ना, अब 12वां खाना हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो कभी लाइफ में ऐसा मौका ना मिले भगवान करे, बट आपको अगर ऐसा हो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, फियर नहीं खाना है, ठीक है। डरना नहीं है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जो होना है तो वो तो होना ही है, वो पहले से ही तय है, पहले से लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो स्टे स्ट्रॉन्ग और उसको फेस करना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग रहकर करोगे तो वो जो प्रॉब्लम आई है ना, वो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। लेकिन अगर आप डर के करोगे, टेंशन डिप्रेशन में आ जाओगे, तो 3 बीमारियां एक्स्ट्रा लगा लोगे और वो बीमारी आराम आराम से ठीक होगी। तो ये चीज़ आप मेरी एक गाइडेंस में ले लो, ठीक है जी। ओके, उसके बाद बात करेंगे
ऐसे लोगों की कईयों की आदत होती है, ये ना क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देके ये पॉइंट बताता हूँ। सपोज़ कर लो ये दुकानदार हैं, ठीक है? ये साथ वाले नेबर ने ना, दुकानदार ने भंडारा लगाया 10,000 रुपये का और लोगों को अच्छा खासा खिलाया-पिलाया और अच्छा नाम हुआ उनका। अब इनको अंदर से ये होते हैं शो ऑफ के बड़े प्यारे। ये क्या करेंगे, यार उसने भंडारा लगाया, उसकी वाह-वाह हो गई, तो मुझे भी तो वाह-वाह लूटनी है। ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी लाइन को दिखाने के लिए ना 50,000 का भंडारा लगा दिया कि इसको भी पता लगे, सबको पता लगे मैं कितना दम रखता हूँ। 50,000 का भंडारा लगा लिया, लोग आए, खुश हुए, किसी को नमक ज़्यादा लगा, किसी को नहीं लगा, तो चलो खा के वो निकल गए, ठीक है, आपकी सेवा हो गई। लेकिन 50,000 का भंडारा है, 50,000 आपका निकल गया। हाँ जी, देसी घी की पूड़ियाँ खिलाई मैंने तो हलवे में बादाम देसी घी वाला खिलाया। इसने क्या किया, हुआ क्या, 10,000 गया, लोग फिर भी उसको ब्लेसिंग दे के चले गए, ठीक है। आपने 50,000 का किया, लोग फिर भी ब्लेसिंग दे के चले गए, ब्लेसिंग उसको भी मिली, ब्लेसिंग आपको भी मिली। तो आपने क्या कमाया इसमें एक्स्ट्रा, शो ऑफ के कारण उल्टा 40,000 का आपका ही नुकसान हुआ ना। वही चीज़ आप 10,000 की भी खिला सकते थे, लोग उतने ही थे, जस्ट बिकॉज आपने उसमें एडिड इतना ज़्यादा वो कर दिया कि नहीं यार ये हो वो हो, मेरा नाम हो। नाम के पीछे मत भागना, नाम के पीछे किए गए हुए डोनेशंस जो हैं वो आपको जो है वो उल्टा ही आपके ऊपर असर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में मत बिठाएं, ठीक है, नहीं तो आपके ये सोच रखोगे तो आप ही अपने आप को खाली कर लोगे, ठीक, ओके। फालतू की टेंशन नहीं लेनी। फालतू की टेंशन आप क्यों लेते हो, कोई आपके पास आया, उसने कुछ बात बोल दी, हाय क्यों बोल दिया, मन पे लगा कर बैठ गए। अब मन पर लगा के बैठ गए तो सबसे ही गुस्सा हो रहे हो, ठीक है। उस इंसान से तो गुस्सा हो, उसके कारण सबसे गुस्सा हो। सबसे गुस्सा हो तो खाना, ये रोग का भी खाना है, मैंने बताया सामना, हॉस्पिटलाइजेशन का भी खाना है। तो क्या करोगे आप, अपना नर्वस सिस्टम ख़राब करके बैठ जाओगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी जितनी भी बॉडी में नर्व्स हैं वो सारी आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके दर्द होना स्टार्ट हो जाएंगी, या तो फियर के कारण, या टेंशन के कारण, या तो डिप्रेशन के कारण, या गुस्से के कारण। हाय मेरे आज यहाँ बड़ी दर्द हो रही है, नसें बड़ी दर्द हो रही हैं, हाय मेरे ये वाली नसें दर्द हो रही हैं, मेरी टांगों की नसें दर्द हो रही हैं। अब बुध आपने खुद ही ख़राब कर लिया, दोनों खाने इस चीज़ को दर्शाते हैं, तो क्यों ख़राब कर रहे हो। नॉर्मल रहो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, अब टीवी देख लो, कैसे भी अपने आप को काम में बिजी रखो। जब काम में बिजी रखोगे तो इन चीज़ों का तो टाइम ही नहीं होगा सोचने का, तो अपने आप नर्वस सिस्टम सही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर स्किन एलर्जी भी हो जाएगी इससे, स्किन रैशेज हो गई, फिंसी फोड़े, या स्किन की कोई और ट्रबल आ गई, ठीक है, बॉयल्स हो गए, तो बाल तोड़ हो गए, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब बुध खराब होता है। पैरों का सुन्न होना, हाथों का सुन्न होना, तो ये ट्रबल्स की जो है निशानियां हैं। तो फालतू की डिप्रेशन, टेंशन, लीव इट, जो होना है भगवान पे छोड़ दो। अगर मेरे जो भाई लोग और जो मेरी बहनें डॉक्टर्स हैं या डॉक्टरी उसमें लाइन में है, मेडिकेशन लाइन में है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि सामने खाना है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो ज़्यादा ग्रीडी जो है आपको नहीं होना। ज़्यादा ग्रीडी होंगे तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी, ठीक है। इस लाइन में अगर आप हैं तो जस्ट कीप सर्विंग, ठीक है। जो आपने नॉलेज अटेन करी है उसका अच्छे में फ़ायदा उठाएं, ग्रीड मत लाएं अपने अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस पेशेंट को जितना टाइम चाहिए वो आपसे उम्मीद लगा कर आया है, ठीक है, कि मुझे इतना टाइम तो दीजिए कि मैं आपके पास इतने, आप नहीं, ये नहीं इतने पैसे दो, बस 5 मिनट उसको, हाँ हाँ ये हो जाएगा, चलिए, बात भी ढंग से नहीं कर रहे। दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम डॉक्टर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का मेरा मैसेज ये खास आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें घर की बात करेंगे। वी आर हाफ वे डन एंड वीडियो बन चुकी है 32 ऑलमोस्ट 33 मिनट की। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो दोस्तों, मैं मेहनत लगाता हूँ आपके कारण, तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ा दीजिए। 7th हाउस की बात करेंगे, दृष्टि पड़ेगी लगन पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी बुध 7वें घर में आएगा ना, तो एक चीज़ इनको मैं पहले ही हिदायत देता हूँ कि लगन क्या है, 7वीं दृष्टि लगन पर, लगन क्या है, लगन आप खुद हो, आपके विचार हैं, आपकी खूबसूरती है, ठीक है। अब अपनी खूबसूरती को उल्टा बनाने के चक्कर में ख़राब मत कर लेना, जस्ट बिकॉज समवन एल्स सेड दिस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आप ना, ये खासकर मेरी बहनों के लिए है, वो ना बहुत ज़्यादा फेशियल और वो सब क्रीमें लगाती हैं अपने फेस को। अब कईयों का रंग सांवला है, सांवला रंग क्या है, रंग तो रंग है, भगवान के बनाए हुए हैं, तो ये नहीं कि वो गोरा है तो मैं सांवला क्यों हूँ और मैं अपने क्रीम, स्क्रब, जो भी आप लोगों का कॉस्मेटिक का होता है सामान, महंगा महंगा लाकर अपने अप्लाई करते रहते हैं। आपकी किसी मित्र ने बोल दिया या फ्रेंड ने बोल दिया एक ना मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वाई डोंट यू ट्राई दैट, हाँ ट्राई करके देखो। 500 रुपये की कोई क्रीम स्क्रब कुछ ऐसा उसने आपको दे दिया, आपने 500 रुपये दे दिए, अब आपने वो लगाया, लगा के अच्छे से जब वॉश किया तो आपको बहुत चमक मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ मेरा फेस ऐसा हो गया।
आप सो गए, सुबह उठे सारी स्किन रैश हो गई, ये जितना भी फेस था सारा पिंपल से भर गया, रैशेज हो गई। अब आप घबरा गए, उसको फ़ोन किया, वो कहती मैं क्या कर सकती हूँ। बुध आपसे ये गलती करा सकता है, तो थिंक वाइजली, अपने जो है ना सोच सही रखो। ये नहीं कि दूसरों के बहकावे में आकर ये गलती कर दो, तो केमिकल कोई जो है आपको सूट नहीं किया, वो एलर्जी हो गई, तो वो अब जा नहीं रही, आपने कितनी दवाइयाँ खा ली, हो सकता है वो आपकी आंख में जाके आपकी आईज डिफेक्ट दे दे। ठीक है, ये तो ये बुध यहाँ पर ये करा सकता है। तो जस्ट थिंक बिफोर यू डू। देखो मेकअप ठीक है, मेकअप तो उनका गहना है ना लेडीज़ का, तो मैं ये नहीं कह रहा आप मेकअप ना करो या ये ओवर डोंट डू ओवर थिंग ओवर मेकअप या कुछ ऐसी चीज़ें। जैसे आपकी फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं यार ये नया स्टाइलिस्ट आया है, इससे करवा के देख, उससे करवा के देख, तो यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, है ना, हियर एंड देयर, जहाँ से सूट करता है बस वहीं से रखो। वैसे तो भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया, तो मत ही करो तुम फालतू के ये सब, नेचुरल रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है, रादर दैन अपने एकदम बिगाड़ लेना चेहरे को, तो ऐसा नहीं करना। उसके बाद अब लगन क्या है, आपका अटायर भी तो है, तो लगन पे दृष्टि है, तो बुध यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ कर देंगे। किसी ने किसी के बहकावे में आकर कि नहीं यार तो ये क्या कपड़े पहनता है यार, लोकल कपड़े क्यों पहनता है, मार्केट के ब्रांडेड पहना, अगर फलाना ब्रांड देख यहाँ वो वाली साइट में मिल रहा है इतना बढ़िया, तो तू ये क्या पहन के बैठा हुआ है, लोग कहेंगे। तो आप क्या है उसके बहकावे में आकर, जो शर्ट आप 500 की टॉप डालते थे, अब आप क्या कर रहे हो, 1800 की 1900 की टॉप ले रहे हो उस साइट से या उस दुकान से। तो अब क्या हुआ, कपड़ा तो कपड़ा ही है, जस्ट टू शो ऑफ आपने इतने पैसे खर्च दिए, हाथ किसका टाइट होगा, आपका ही होगा। ठीक है, यही होगा ना। तो ये जो है अपने बुध आपसे करवा सकते हैं, तो डोंट डू दिस। ठीक है, ओके। इसके चलते हुए थोड़े स्ट्रेस में भी रह सकते हो कि यार उसने मुझे बात बोल दी कैसे, और मैं मेरी हैसियत क्यों नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ, मैं वो ले पाऊँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो स्टे हैप्पी एज यू आर, डोंट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना, बीमारियाँ आएंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने मन में बिठा लो। ओके। अब सातवें घर के बुध वाले क्या हैं जी, सातवें घर के बुध वाले ना चालाक होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब किसी से बात करते हैं ना, इनकी चालाकी छलकती है। ठीक है, झलकती है, अगले इंसान को पता लग जाता है कि ये चालाकी से मेरे से पेश आ रहा है और ये चालाक इंसान है। होते ये चालाक है, लेकिन इनको चालाकी जो है वो अपने अंदर रखनी है। भगवान ने इनको ये प्लेसमेंट दी है, तो चालाक तो ये होंगे, क्योंकि बुध का अपना खाना भी माना जाता है शुक्र के साथ साथ, अकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो बुध 7th में चालाक आपको बनाएगा, क्योंकि वो चालाकी को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। लेकिन कीप दैट इंटेलिजेंस विद इन यू, डोंट एक्सप्रेस दैट, नहीं तो अगला बंदा आपको बुरा भी सोच सकता है, आपको दो बंदों के बीच में कुछ सुना सकता है कि यार इससे चालाक चंट तो इंसान नहीं मैंने देखा, ये तो ऐसा है तो वैसा है, या किसी को आपकी पीठ के पीछे भी बोल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका प्लान जो है वो रिवील ना हो जाए आपकी बातों से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट 7वें घर के बुध वालों को है कि एक चीज़ का मेरे ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट, ठीक है, इससे ऊपर की बॉडी में ये जो जितना सर का एरिया है, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, नंबनेस आ रही है या सुन्न कुछ हो रहा है ना, तो जा कर के डॉक्टर को ज़रूर इसको वो करवाओ, डायग्नोज कराओ। ठीक है, इसको ऐसे मत छोड़ो, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नहीं है कुछ ऐसा, इग्नोर कर दो। बात करेंगे जी 8वें घर के बुध की। 8वें घर में बुध इतना बहुत बढ़िया प्लेसमेंट तो नहीं है, तो 8वें घर में बुध खैर आ जाता है तो दृष्टि का देता है दूसरे घर पे। दूसरा घर आपकी वेल्थ का और कुटुंब का खाना है। ठीक है जी, सबसे पहले कोशिश करनी है कि दूसरे खाने पे बुध की दृष्टि है, तो ये आपको ना बुरी संगत की तरफ धकेल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है और ये सोचना है कि कौन सा फ्रेंड या नोन बंदा मेरे काम आने वाला है और मेरा भला चाहने वाला है, और उल्टा मुझे कहीं फंसाने वाला ना मिल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बैड सोशल सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पैसा होता है इनके पास, पैसा कमा लेते हैं ये, 8वें के बुध वाले स्कीम वगैरह लड़ा के पैसा बनाते हैं, ऐसी नहीं है कि पैसा नहीं कमाएंगे, बट ये है कि सेविंग का भाव आ गया ना 7वां, तो बुध आपको क्या करवा सकता है, छोटा बच्चा है बुध, है ना, जो आता है मुंह पे फटाफट बोल देता है। तो सेविंग के लिए आप अपनी बातें ना दूसरों को मत बताया करो, क्या आपने लिया है, प्लॉट लिया है, क्या गाड़ी ली है, कुछ भी सेव किया है ना, डोंट रिवील दैट सेविंग टू अदर पीपल, नॉट इवन योर फैमिली पीपल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओनली इफ़ नेसेसरी जिसको बताना है वो बता सकते हैं, फालतू में ढिंडोरा जो है वो उसका नहीं पीटना है। ओके, डोंट शेयर योर वीकनेसेस, योर सीक्रेट्स
नॉट इवन टू योर स्पाउस। इस चीज़ का मेरा ध्यान रखें। विभीषण ने क्या किया था, रावण की सारी जानकारी राम जी को दे दी थी तो लंका डूब गई थी। तो अपनी लंका आपकी ना डूबे, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप लोग बोल देते हो, मुझे पता है। यहाँ तो कोई डर आ गया है, मेरा 10 लाख रुपया ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो आपने किसी को बता दिया यार मेरे पास 10 लाख रुपया है, आउट ऑफ फियर बता दिया, या आउट ऑफ एक्साइटमेंट बता दिया। आपको कोई मैसेज ऐसा आया जो कि उसके रिलेटिंग था, जैसे आपने एफडी कराई है तो कोई मैसेज ऐसा आ गया फ्रॉड होने के चांसेस, तो अब आप किसी से मदद के लिए पूछ रहे हो तो उसको बताना पड़ा कि यार मेरे पास इतनी सेविंग है। ये काम आपको नहीं करना। होल्ड, पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। आप लोग म्यूज़िक लवर्स भी होते हो, और ऐसा भी देखा गया है कि सिंगिंग, राइटिंग का शौक, पेंटिंग का, या किसी भी प्रकार का टैलेंट आप में ज़रूर होता है। स्पीकिंग स्किल्स भी हो सकती हैं, गाने लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो उस टैलेंट को ख़राब मत करो। ऐसे लोग ना अपने टैलेंट को जस्ट बिकॉज अपनी जिम्मेवारियों के कारण, अपने हो सकता है स्पाउस के कारण या किसी के कारण, कि मैं क्या किसी से बात करूं, छोड़ परे, उसको दबा देते हैं। वो टैलेंट को बाहर लाओ, क्या पता वही प्रोफेशन आपके लिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दे आपको, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखो। डोंट लेट योर टैलेंट गो वेस्ट। 2 दिन की ज़िंदगी है, टैलेंट को सही रखो अपने। लोगों के देखो तो सही, लोग क्या कहते हैं, आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। डोंट किल योर टैलेंट। अगर बाहर आएगा, क्या पता आप में जो कला छुपी थी वो वही लोग देखना या सुनना या पढ़ना चाहते थे, है ना। ये भी तो चीज़ हो सकती है। तो ये है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना न्यूट्रल रहो। ये नहीं करना कि एक की साइड ले ली और दूसरे को तंग किया, तो वो जो दूसरा दुश्मन बना रहे हो ना आप, वो आपको दुश्मनी कहीं किसी प्रकार से उनसे निकाले ना निकाले, फालतू में उसके दुश्मन बन जाओगे, ठीक है। तो स्टे न्यूट्रल। चालाकी क्या कहती है, न्यूट्रल रहो। कुटुंब का खाने में बुद्ध आपसे ये करवा सकता है, कुटुंब में पार्टीशन करा के एक की साइड ले ली और दूसरे को दुश्मन बना लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ईटिंग हैबिट्स का खाना है दूसरा खाना, तो आपसे बुद्ध यहाँ पर ये भी गलती करवाएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आप खान पीन में रख लोगे, उसका रोज़ की जैसे घी वाली आइटम खा ली, बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया तो डायबिटिक हो गए। तो ऐसा करना है कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, मुझे ये नहीं खाना है और ये मुझे खाना है, उसकी रिटर्न में बनाना है तो रिटर्न में डाइट चार्ट ले लो। आजकल तो वैसे ही पॉसिबल है ये चीज़ें। तो खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बुद्ध का रूप मानी गई हैं बुआ, हमारी साली, हमारी बहन, सिस्टर, मासी। इन सब से जो है आपने कोई एडवाइस फालतू की नहीं, यहाँ तक कि डॉटर भी मानी गई हैं, लेकिन उनको अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो इनकी सलाह से आपको नहीं चलना है, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने आपको सलाह दे दी तो वो सलाह चाहे अपने मन से सही दें या गलत दें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो फलेगी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी सलाह काम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 9वें खाने में बुध आ गया, जुपिटर के खाने में। अब दुश्मन के घर आ गए हैं बुध देव, ठीक है। तो दृष्टि कहाँ पड़ी, तीसरे में। तीसरा घर किस चीज़ का है, आपकी हार्डवर्क का। तो बुध आपकी थिंकिंग क्या यहाँ पर बना देंगे कि नहीं यार मैंने ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये मैं थोड़ा ना करूँगा, ये तो छोटा काम है, मैं 100 200 500 वाले काम नहीं करता, मैं तो बड़े काम करूँगा। हार्डवर्क क्या है आपका ना, किल करवाने की कोशिश करेगा, आपकी मेहनत को थोड़ा दबाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो इसलिए आपको ये देखना है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रूट। फल की चिंता ना करो, कर्म करो। कर्म करना है, मुझे नहीं पता भगवान ने क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन अपना हार्डवर्क करते रहो। बैठ के करना है बैठ के कर लो, उठ के करना है, जैसे भी करना है। यू आर डूइंग सम कर्म, कर्म आपने करते रहने हैं। ये नहीं मैं बेड में पड़े हुए हैं, अच्छा टाइम आएगा, भाग्य उदय होगा तो यहीं से भगवान मुझे उठा के सोने के महल में पटक देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने अंदर नहीं लेके आनी, ठीक है। ओके, ये मत सोचना कि यार मैं इतना छोटा काम करूँगा लोग क्या कहेंगे, यार मेरे पापा तो इतने ये हैं वो हैं और मैं ये काम करूँगा, नहीं। डोंट ट्राई टू मैच लेवल्स विद अदर्स। जो आपके पिता कर रहे हैं वो आपका लेवल नहीं है, उन्होंने अपने दम पे कमाया, आपने थोड़ा ना कमाया। आप कुछ ऐसा करो कि अगला भी कहे यार ये उसकी औलाद है, उसने इतना नाम बनाया, उस काम को छोड़ के इस काम में आया तो इसने ये नाम बनाया। ऐसी सोच रखो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब 9वां खाना फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स का है, और थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रैवल्स का है, चाहे वो विद इन इंडिया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ट्रैवल रिलेटेड कोई भी काम करना है, आप घर से निकल रहे हो तो पूरा प्लान करके, पूरा होमवर्क करके निकलो। तुक्के से मत निकलो, फ्लूक से मत निकलो कि नहीं यार जाके देखी जाएगी यार ये वो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डू योर प्रॉपर होमवर्क एंड देन लीव फॉर दैट प्लेस, दैट वर्क और बिजनेस वट एवर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें
पॉलिटिक्स में हैं उनको ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं किसी भी कॉलेज के प्रधान हैं या कहीं के भी सोसाइटी के प्रधान भी हैं चाहे, तो अपने हिसाब से डिसीजन लेने हैं। किसी क्लब के मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर है या प्रेसिडेंट हैं या कुछ भी कॉलेज के प्रेसिडेंट जो भी है, तो अपनी एडवाइस के हिसाब से अपने दिमाग से चलना है, ठीक है। दूसरों की एडवाइस लेकर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना उनके प्लान को, ठीक है, नहीं तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। स्टे क्लेवर टू क्लेवर, ठीक है। ये मैं लाइन बहुत बोलता हूँ कि चालाक के साथ चालाक और इनोसेंट के साथ इनोसेंट। बिल्कुल भी भोंदू मन के मत बैठ जाओ, इनोसेंट मन के बैठ जाओगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा देंगे। चालाक लोगों की पहचान करो, चालाक लोगों को समझो कि ये चालाक है, तो उनसे बच के रहो, ठीक है, नहीं तो खा कर डकार मार कर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जुपिटर का घर है यहाँ पर, बुध कुछ अगर ऐसी गलतियाँ आप करते हैं, जैसे किसी बाबा ने आपको माला पहनने को दे दी या तावीज़ पहनने को दे दिया, डैमेज कर लोगे अपनी लाइफ को एकदम से। आज भी कभी आपने तावीज़ कोई ऐसा माला आज भी आपने डाला हुआ तो प्लीज़ उसको उतार दो, वो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है जी। आगे बढ़े, 10th हाउस की बात करेंगे। 10वें घर में अगर बुध आ जाए, शनि के घर में आ गए बुध और दृष्टि देते हैं जी चौथे घर पे, चंद्रमा के घर पे। कर्क राशि बोली गई है ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो सबसे पहले ये आपके खानदान, आपके फैमिली के सुखों का घर है, आपकी लग्जरीज का घर है। तो बुध जब 7वीं दृष्टि 10वें में देता है तो आपको घर लेने से पहले बहुत सोचना समझना है। ये नहीं करना कि बिफोर बाइंग अ हाउस यू आर, मतलब आपके घर वाले जो हैं आपको एडवाइस देने आ रहे हैं, आप उनकी एडवाइस सुनकर अपना गलत डिसीजन ले लो, ठीक है। आपके ही घर वाले आपको कुछ ना कुछ गलत एडवाइस करेंगे और बुद्धि आपकी यहीं पे भ्रष्ट कर देंगे बुध देव, और आप क्या करोगे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर गलत डिसीजन ले लोगे। फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली हो, एंड जो चीज़ आपको नहीं लेनी थी वो आपने ले ली, बाद में सोचा कि यार मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, शिट यार मैंने उनके कहने पर ये कर लिया। तो ये आपके साथ ज़रूर बुधदेव कराएंगे। कुछ भी हो, प्लॉट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। रादर टेक एडवाइस, अगर आपको लेनी ही आपको नहीं समझ आए इन चीज़ों की, एक एक्सपर्ट की राय ले लो। एक्सपर्ट होते हैं ना इस लाइन के, तो उनसे एडवाइस ले लो। किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या जो भी है किसी से भी ले सकते हो, आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी मदर का भी खाना है तो बुध यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आपके आकर आपकी मदर के अगेंस्ट कुछ बोलेगा और मदर के आप अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, मान लीजिए आपकी स्पाउस ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्पाउस ऐसी ही होंगी, मैं ये कह रहा हूँ मान लीजिए आपकी स्पाउस हैं या आपके हस्बैंड हैं या मान लीजिए आपके कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर, उसने क्या किया, फ्रेंड हो सकता है, तो उसने बोल दिया कि यार तेरी मदर ना बहुत चालाक है, वो ना तेरे भाई को फेवर करती है, तेरी बहन को फेवर करती है, सारा कुछ उसको दे देंगी, तेरे ऊपर कुछ नहीं छोड़ेंगी, तो तू तेरी माँ ना ऐसी है और वैसी है, कुछ भी प्रकार की मदर के अगेंस्ट ब्रेन वॉशिंग कर दी। अब आपने क्या किया, ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई, मदर से ही बिगाड़ ली, ठीक है। तो मदर की ब्लेसिंग चलेगी तो आपका चंद्रमा वैसे ही पीड़ित हो गया, चौथे खाना तो बर्बाद ही कर दिया ना आपने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी। 10वें घर में जब भी बुध आता है तो आपको पेशेंस से काम लेना है। पेशेंस जहाँ लूज़ करी आपने तो वहीं पर आपका नुकसान हो जाएगा। पेशेंस नहीं जाने देनी, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने, फास्ट डिसाइड नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, एकदम ज़बान नहीं ख़राब करनी, ये चीज़ों का पेशेंस पेशेंस पेशेंस, दैट इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। एंड डोंट कीप एंटिसिपेटिंग थिंग्स, ये आपकी बड़ी आदत होती है कि आप ना बड़ी जल्दी कहते हो कि यार मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास ना वो आ जाए। थिंग्स विल टेक देयर टाइम, ठीक है। चीज़ों ने अपना वक्त पे ही आना है, जो भी मिलना है वो वक्त पे आना है। डोंट कीप यू नो एंटिसिपेटिंग एंड डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट प्रायर। लेट द टाइम कम, वो खुद आ जाएगा, ठीक है। भगवान से मांग ले, ठीक है, हो गया, भगवान अब दे देंगे जब देना होगा, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ को, कोई भी फैमिली मेम्बर की बोली गई बात हो या किसी की भी टेंशन जो है आपने नहीं लेनी, आपने अपनी टेंशन लेनी है। दूसरों का कहा यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, नहीं तो डिप्रेशन किसको होगा, उनको नहीं होगा, आपको होगा, ठीक है। स्लीप साइकिल सारा ख़राब हो जाएगा, रात को नींद नहीं आ रही, सुबह जाकर काम पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, वो काम नहीं करना। और इस खाने, दोनों खानों को इंटैक्ट रखने के लिए, खासकर वो शनि का खाना है ना, तो वहाँ बुध आते हैं, तो शराब का सेवन ना करना और मांस जो है वो ना खाना। नहीं तो जो ट्रबल पहले आए ना आए, आप सोचो यार मैं तो खा रहा हूँ मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही 36 साल की उम्र आएगी और ख़ासकर 41 साल की उम्र तक, 41-42, ये 6-7 साल ना बड़े बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी आपको फिर
ये जो चिकन खाए हुए हैं, जो दारू पी हुई है ना, वो सारी उन 6-7 सालों में निकल जाएगी। वो शनि की एज है 5-6 साल जो है, तो 36 से 41-42 में दिक्कत आएगी। इसलिए पहले ही जो है ये काम छोड़ दो, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होगा। रेमेडी बता देता हूँ। अगर बुध यहाँ पर है, बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, तो लेबर शनि का रूप है, तो लेबर शनि को खुश करो। इस भाव के जिनका भाव है उनको, स्वामी को खुश करो। लेबर को जो है डोनेट करते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 11वें घर की। 11वां घर कुंभ राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर मकरी यहाँ आ जाते हैं तो दृष्टि कहाँ देते हैं? 5th हाउस में, ठीक है। गेंस के हाउस से दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके रिलेशंस वाले घर पे, 5th हाउस में। सबसे पहले आपको एक हिदायत दूंगा कि मन अस्थिर नहीं करना। अपना डिसीजन लेने में इतना वक्त तो लगाना ही नहीं है, बट वक्त लगाना भी है। अब इसमें क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको। कोई आपने डिसीजन लेना है, आपने फटाफट से हाँ बोल दी, फटाफट से ना बोल दी, ठीक है, वो उल्टा होना था, ठीक है। अब यहाँ तो आप क्या करोगे, इतना ज़्यादा समय ले लोगे कि वो चीज़ जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। मान लो आपने गाड़ी पसंद करी, वो रंग एक ही था पूरे शोरूम में, आपने बोला यार मैं हफ्ते तक बताता हूँ, दूसरे ही दिन वो गाड़ी चलेगी, आप लेने गए, वो कहते भाई साहब कहाँ, वो तो गई। ऐसे नहीं करना। टेक अ फर्म डिसीजन। येस मीन्स येस सोच समझ के, और नो मीन्स नो सोच समझ के, ठीक है, ऐसे होना चाहिए आपका। डोंट गेट कंफ्यूज। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ओवर दिमाग लगा के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इफ़ कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो, आइसोलेटेड हो गए हो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो एक आपको इसकी रेमेडी बता देता हूँ। ग्रीन जो मूंग की दाल होती है ना, ग्रीन कलर की मूंग की दाल, वेडनेसडे के दिन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, यूनक्स जिन्हें हमें बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं, उनको जाकर पैरों को हाथ लगा के उनके, और उनको डोनेट कर दो, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी जो है वो बुध की मानी जाएगी, ठीक है। बिकॉज बुध इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्लैनेट, ठीक है, तो वो इसलिए ट्रांसजेंडर को वो करते हैं। अपनी औलाद, अब औलाद का खाना है 5वां खाना, तो बुध देव यहाँ क्या कराएंगे कि आप ना औलाद के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उनके ओवर कर रहे हो, और वो औलाद बिगड़ गई है अब ओवर करने से। एंड आपको लगा कि मैंने इतना किया औलाद का, तो आप उम्मीद लगा कर बैठ गए जब ये बड़े होंगे तो मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को इतना सही रखा है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखो, यही औलाद आपके काम नहीं आएगी अगर आप ओवर उनको पैम्परिंग जो है वो कर दोगे, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। आप अपना कर्म करो। हमारे बच्चों को प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ओवर नहीं करना, और उनसे उम्मीद नहीं रखनी कि यही आपको श्रवण पुत्र बनकर उसमें कैरी करें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खुद पे डिपेंडेंट रहना सीखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन जाओ। राजा हरिश्चंद्र थे, वो सच के लिए माने जाते हैं, तो वैसे मत बन जाओ कि नहीं यार हर जगह सच 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 सच। जहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े, बोलना पड़ता है मेरे भाई। बिजनेस में हो तो अगर सारा सच बोलोगे तो 10 रुपये की चीज़ आई है तो फिर 10 रुपये में बेच दो ना। झूठ क्यों बोल रहे हो फिर कि नहीं मुझे तो 12 की बढ़ती है, मैं तो 15 की बेचूंगा? ऐसे नहीं होता। जहाँ पर आपको अपने थोड़े फ़ायदे के लिए जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, अगर आप मुनाफा नहीं कमाओगे तो अपने बच्चों को क्या दोगे, ठीक है। सेवा थोड़ा ना करनी है। तो जहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में हो या कहीं भी हो, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत बोल सकते हो, लेकिन सच कोशिश करो कि बाकी चीज़ों पहलुओं में सच आपने बोलना है। और आपका झूठ किसी का हार्म नहीं करना चाहिए, किसी को नीचे नहीं गिराना झूठ बोल करके। अपना फ़ायदा लो बट किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा झूठ बोलना है आपने, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके। अपने दोस्तों यारों से बहुत सतर्क रहो, फ्रेंड सर्कल से, और खासकर ऑपोजिट सेक्स के लोगों से बहुत सतर्क रहो। कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ना कर देना, नहीं तो वो धोखा आपको दे सकते हैं, ठीक है जी। एंड डोंट ओवर डू फॉर योर फ्रेंड्स। तो ओवर ही मत कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सारा अपने आप खाली कर दिया, उनका फ़ायदा कर दिया, और वो अब पूछ ही नहीं रहे हैं भाई तू कौन है। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। एंड डोंट लव अफेयर्स को भी दर्शाता है ना 5वां खाना, तो बुध यहाँ का क्या करा सकते हैं, आपको एक झटका दिलवा सकते हैं। आप उनका बहुत किया, आपने बहुत प्यार से रहे, बहुत बहुत सब कुछ ये त्याग दिया आपने, पर लेकिन हुआ क्या, वो इंसान कहता है भाई तूने मेरे लिए किया क्या, तू है कौन। वो धोखा ऐसा दिया, आप तो सिर पकड़ कर बैठ गए, यार ये तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, शराब और वो सब, फिर वही काम हो जाएगा कि देवदास बनकर बैठ जाओगे, ठीक है। ये इस चीज़ में आपको सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, लव रिलेशन खासकर इन चीज़ों में, ठीक है। एंड डोंट गेट टू पॉजेसिव। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनका 11वें में बुध है, मैंने 1-2 11वें बुध वालों का देखा और इसके साथ रिलेट किया। उनकी कुंडली में ना
वीनस भी रेट्रोग्रेड था। तो ये कमाल की चीज़ है कि दोनों की क्वालिटी सेम है। वीनस रेट्रोग्रेड भी यही करवाता है और बुध जो 11वां वाला है, जो उसकी 7वीं दृष्टि भी उससे यही करवाती है कि ये ना बहुत ज़्यादा दे कीप एन आई ऑन, दे आर टू पॉजेसिव अबाउट देयर पार्टनर और देयर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वो क्या करेंगे, देखते रहेंगे कि किसी और को तो नहीं देख रहा, इधर मतलब किधर उसकी ध्यान किधर है। रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके साथ बैठे होंगे, वो इधर देख, उधर लड़की बैठी उसको तो नहीं देख रहा, उधर लड़का बैठा उसको तो नहीं देख रही। ऐसी चीज़ें मॉल में जाएगा, ये इसका ध्यान उधर तो नहीं है। दे आर टू पोजेसिव। मोबाइल भी चेक कर सकते हैं किससे बात करता है, इस टाइम किससे मैसेजिंग हो रही है। दे आर टू पोजेसिव एंड टू सस्पिशियस अबाउट देयर पार्टनर। तो वो ये चीज़ हो सकती है, आपके साथ रिलेट करते हो तो बताना ज़रूर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कोई खास देखो, रिश्तेदारों का खाना है ना, रिलेटिव्स का, रिलेशंस का खाना है, पांचवा खाना। तो कोई रिलेशन में अगर आपको छोटी सी भी पोक करता है या छोटी सी छेड़खानी भी आपके साथ करे ना, आपका दिल दुखाने के लिए, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, नहीं तो खुद जो है वो डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। एंड वो होगा क्या, आपने उसके लिए करना तो बहुत है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ जानबूझकर पंगा लेके ना, जस्ट टू इग्नोर यू, उसने ऐसा पंगा लेना है। ध्यान रखना है, जाता है जाए, कोई बात नहीं यार, दुनिया इतनी रंगीन है, हम आए हैं तो मज़ा लेकर जाएंगे। ये नहीं कि एक बंदे के पीछे अपने आप को ये इतना ऐसे देवदास बनाकर बैठ जाओ, वो काम नहीं करना, ओके। ये चीज़ हो सकती है, वो आएगा, अपने आप आएगा, मेरा विश्वास करो। जिस इंसान ने आपको एकदम से इग्नोर किया है ना, अगर आप उसको अपने हाल पर छोड़ दोगे और अपने हाल पर अपने आप को रखोगे ना, बिजी रखोगे, एक दिन, मैं ये नहीं कहता वो हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, एक ना एक दिन, चाहे पूरी ज़िंदगी में, वो आएगा इंसान ज़रूर, और वो कहेगा ज़रूर कि यार मैंने इतने टाइम में तेरे को मिस किया, या गलती मानेगा या कुछ भी, ऐसा होगा ज़रूर, ट्रस्ट मी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 12वें खाने की बात करेंगे। अगर आपके 12वें खाने में पाइसेस राशि मानी गई है काल पुरुष के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, 12वें खाने में अगर बुध आ जाए तो क्या नहीं, यहाँ वैसे नीच का प्रभाव देते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन बुध अगर बैठे हैं तो दृष्टि कहाँ दे रहे हैं, छठे भाव में, ठीक है जी। सबसे पहले तो छठा भाव किस चीज़ का है, योर एनिमीज़। कीप एन आई ऑन योर एनिमीज, डोंट इग्नोर देम। वो क्या कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मेरे दुश्मन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या स्कीमिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, कीप एन आई। थर्ड पर्सन को चाहे हायर कर लो, बट कीप एन आई ऑन देम व्हाट दे आर डूइंग, नहीं तो आपका कुछ नुकसान अंदर ही अंदर कर सकते हैं, ठीक है। डोंट टेक देम लाइटली, ये चीज़ मेरी 12वें खाने में बुद्ध है, तो ये नोट कर लो। डोंट टेक देम लाइटली कि नहीं यार परास्त हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ साजिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर यही जो लोग जिन पे आपको शक है और दुश्मन समझते हो, और आपको आकर वो फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है, मीठा बनने की कोशिश कर रहा है ना, डिफरेंशिएट, पता लगाओ कि वाकई में ये सही है, मीठा जो बन रहा है वो है कि ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, ऐसा आपके साथ होने वाला है, या हो सकता है हो चुका हो, या आगे भी हो सकता है, तो ये चीज़ बता देना आप, ठीक है। एंड बिवेयर ऑफ एनिमीज हु स्टार्ट गेटिंग स्वीट, ठीक है, जितने भी दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश करेंगे, तो उनको ध्यान रखना उनको, ठीक है। वो ये होता है ना, एक जाल बुनने के लिए थोड़ा वो मस्खरियाँ करनी पड़ती हैं, मीठी छुरी जिसे बोल लो, मक्खन लगाना, फ्लैटरी, कुछ भी कर सकते हैं, पर वो जाल बुन रहे हैं अपना, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मकड़ी जब जाल बुनती है ना, हमें नज़र नहीं आता वो जाल बुन रही है, लेकिन जब जाला बन जाता है ना तो हमें समझ में आती है ये तो जाला है, मकड़ी का पता नहीं लगता। एक चीज़ का ध्यान रखना मेरी का, ठीक है जी। चलिए, जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं तो स्टे फियरलेस, डर डर का माहौल में मत काम करना कि नहीं यार डर लग रहा है मुझे, मेरा काम में मन नहीं लग रहा मुझे, मेरा दिल नीचे नीचे जा रहा है, या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू योर जॉब, और ऐसे काम में जाओ जहाँ इंटरेस्ट हो, ज़बरदस्ती वाला काम मत करो, ठीक है। जॉब का खाना है ना ये छठा खाना। कोई आपको प्रताड़ित करता है, प्रोवोक करता है, भड़काता है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मीठी छुरी बनो। कोई आपकी इंसल्ट करके, सीधा सीधा आपके मुंह पे इंसल्ट कर गया, आपकी आपके उसको हमने हानि पहुंचानी है, आपकी इज्जत को हानि पहुंचानी है ना, तो कोई ऐसा आ जाए, कोई बात नहीं, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं वाली प्रवृत्ति रखो, और मीठे होके उसको जवाब दो, जवाब ज़रूर दो, जवाब ज़रूर देना मीठे बन के। ये नहीं कि नहीं यार इसने मुझे बोला मैं सिर फाड़ दूंगा तेरा, मैं ये कर दूँ, वो कोर्ट केस में पहुंच जाओगे, फिर सीधा लिटिगेशन या कुछ ऐसी दिक्कतें बन जाएंगी। चुप करके मीठे रहकर जवाब दो। अगला जिस जिस
पर्पस से आया है ना, उसका पर्पस सॉल्व ना होने दो। वो सोच रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, इसकी ज़ुबान अभद्र हो जाएगी, तो आपने ये उसको उसका गिफ्ट थोड़ा ना देना है, उसका सोचा हुआ पूरा नहीं करना। आपने क्या करना है, मीठे रहकर उसको जवाब देना। तब देखो वो कितना जलेगा, खुद ब खुद अंदर ही अंदर मर जाएगा वो। ठीक है, तो आपकी विजय वैसे ही हो गई। इतना ही आपको करना है, राइट। एंड डोंट फाइट अननेसेसरली। नान का पक्ष का भी खाना है। छठा भाव बुध, यहाँ पर ना कुछ गलती नान का पक्ष से भी सातवीं दृष्टि में करवा सकते हैं। छोटा बच्चा क्या करेगा, गलती करवा देगा, नान का पक्ष के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट करा देगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी मामा के साथ, मामा के लड़के के साथ, नाना नानी मामी, जो जितने भी नान का पक्ष के बंदे हैं, उनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करनी पड़ जाए तो 100 रुपये आपकी जेब में है तो 10 रुपये इन्वेस्ट उनके साथ करना, इससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बताने लगा हूँ कि जितना भी आपका कमाया हुआ धन है, चाहे वो कैश में है, चाहे वो सोना है, या जो भी है, उसको लॉकर में रखें या उसको कहीं ऐसी जगह सेफ में रखें जो कि चोरी होना उसमें थोड़ा मुश्किल हो। ये नहीं कि आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो या पावर अटर्नी या कुछ भी, ये कैश या गोल्ड कुछ भी ऐसे बिखरा पड़ा है या नॉर्मल केस कहीं पर रखा हुआ है, तो चोरी होने की बहुत संभावना इसमें बन जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले ही सेफ होकर चलें। ठीक है, जितना भी आपने रिलेट किया 12 के 12 खानों में जिनका भी बुद्ध मैंने बताया, तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि ये बात आपकी सच्ची है, वो बात आपकी झूठी, जो भी है, जैसा भी आपको लगता है वो ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगर लगता है थोड़ी सी भी मेहनत करी और मैंने 1 घंटे की वीडियो आपके लिए बनाई है, तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। गॉड ब्लेस यू।